गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मिसेस तरसी अब्बा, मारवाड़ी बॉयज़ कॉलेज रांची। मैं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम लोग बुक का नाम के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बुक का नाम है राजनीति शास्त्र, राइटर है जेसी जौहरी। स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटिकल में 5 टीचर्स हैं। इसमें से चैप्टर डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया गया है। ग्रुप ए में चैप्टर नंबर 5 में मैं पढ़ाऊंगी यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि केंद्र व राज्य विधानमंडल। ग्रुप ए का 6 चैप्टर है जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका। ग्रुप बी का 15 चैप्टर में है राइट्स, यानी कि अधिकार। ग्रुप बी का 16 चैप्टर में दिया गया है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलाकर मैं आप लोग को 4 चैप्टर पढ़ाऊंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले राइट्स, यानी कि अधिकार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिचय या भूमिका। इसमें भूमिका में दिया गया है राइट्स के बारे में। अधिकार ईश्वर की सभी रचनाओं में मानव सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मानव जीवन शुरू होते समय दुनिया में ना तो कहीं राज्य था और ना शासन, अतः नागरिक भी नहीं थे। ऐसी प्राकृतिक अवस्था में लोग अपनी मनमानी करते थे और अपनी रक्षा एवं पेट भरने के लिए कुछ भी करते थे। इसी बात को मानव के प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। आगे चलकर जब धीरे धीरे मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृति होने लगा, तब उसे अपनी सुरक्षा और विकास के लिए कुछ अधिकारों की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही सामूहिक सामाजिक जीवन बिताने के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन भी जरूरी हो गया। इसलिए राज्य नामक संस्था के बनने पर नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसे अधिकार कहा जाता है। ये है आपका परिचय। आगे हम लोग पढ़ते हैं अधिकार का अर्थ और परिभाषा। अधिकार का अर्थ। अधिकार का अर्थ सामाजिक जीवन की उन परिस्थितियों से है जिनमें रहकर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास कर अपनी उन्नति करता है। एक देश राज्य कहलाने का अधिकारी तभी होता है जब वह अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दे। नेक्स्ट है अधिकार की परिभाषा। अधिकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया है। पहला है लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना पूरा विकास नहीं कर सकता। दूसरा परिभाषा है वाइल्ड के अनुसार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांग ही अधिकार है। नेक्स्ट परिभाषा है टी.एच. ग्रीन के अनुसार अधिकार वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्रणाली होने के नाते मनुष्य के कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट परिभाषा है बोस्के के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, अधिकार कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये है आपका अधिकार का परिचय और अर्थ और परिभाषा। स्टूडेंट्स, 11th में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। इसी के आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में ही हम लोग ज़्यादातर ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपका अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियाँ जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, किसने कहा है? स्टूडेंट्स, ऑप्शन है ए में
TH ग्रीन, B में है लॉस्की, C में है अरस्तु, D में है प्लेटो। आंसर है B का लॉस्की। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकार वे शक्तियाँ हैं जो नैतिक कार्य होने के कारण मनुष्य के कार्यों की पूरा करने के लिए जरूरी होती है। किसने लिखा है या किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है ए में बोस्के, बी में है TH ग्रीन, सी में है वाल्डलाइट, डी में है JS मिल। आंसर है बी TH ग्रीन। तीसरा क्वेश्चन है, अधिकार कहाँ से आते हैं? ऑप्शन है ए राज्य से, बी समाज से, सी राष्ट्र से, डी परिवार से। स्टूडेंट्स, आंसर है बी में समाज। चौथा क्वेश्चन है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। किसने कहा है? ऑप्शन है बेन, बी पीटर्स, सी होबस, डी बोस्के। स्टूडेंट्स, आंसर है डी बोस्के। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांगे ही अधिकार है। किसने लिखा है? ऑप्शन है लॉस्की, बी कोल, सी अरस्तु, डी वाल्डलाइट। स्टूडेंट्स, आंसर है वाल्डलाइट। ये आपका जितने भी हम लोग पढ़े हैं अधिकार के बारे में, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अधिकार की सिद्धांत। थैंक यू।